रोहतास जिला के अकोड़ीगोला प्रेमनगर +2 विद्यालय में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से बच्चों ने अपना विज्ञान प्रदर्शनी करते हुए उसके बारे में बताया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार ने किया और मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन ने बच्चों को प्रदर्शनी को देखा, उसके बारे में जानकारी ली और उचित सुझाव देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बने रहे वीडियो में और अपना कमेंट दर्ज करें बच्चों की प्रदर्शनी, कलाकारी और उसका अज्ञान पर अब बच्चों की हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। हो सकता है जल शोधन है, जिससे हम जल को दूषित जल को हम लोग शुद्ध करके यूज में लेकर आएंगे। सर, इसे शुद्ध कैसे किया जाएगा? हम सबसे पहले दूषित जल को ये पत्थर में डालेंगे, जो फिर उसे जो अधिक अशुद्धियां होंगी वो कम हो जाए। फिर उसे हम बालू है जो उसमें जो भी अशुद्धियां हैं वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम लोग चारकोल में डालेंगे, जिससे वो निलंबित कण एवं जो भी ठोस पदार्थ होंगे वो निकल जाए और अकार्बनिक पदार्थ दूर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग ये रुई में आएगा, जिससे जो भी उसमें कंकड़ बालू मिट्टी होंगे वो इसमें रुई अपने अंदर सोख ले। फिर हमने ये जो दूषित जल फिर शुद्ध हो जाएगा। अगर हम दूषित जल का सेवन करेंगे तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। दूषित जल को शुद्ध करके पीना चाहिए। इससे विद्युत उत्पन्न होता है और ये चलता है तो एक बार जब घूमता है तो इसके अंदर लगा मोटा 120 बार घूम जाता है, जिससे बहुत ज्यादा बिजली उत्पन्न होता है, जिससे हम बहुत सारे घर का लाइट जला सकते हैं। इसमें जब स्विच दबाते हैं तो ये पीसने लगता है। ये डेमो के तरफ से है, अटक गया इसे पर ये अच्छी तरह से। और यहाँ पिन है, मोबाइल का जो चार्जर आता है उससे चार्ज हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हम जब हमारा लाइन कट जाएगा तो इसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे और कहीं भी दूर पिकनिक मनाने या कहीं भी जाएंगे तो चटनी या जूस वगैरह पीसने में ये काम करेगा। थैंक यू। उनके जो कपड़े होते हैं वो बारिश में गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो बारिश या तेज हवा चलने पर ये जो कपड़े हैं ये सारे अंदर चल जाते हैं, भीगने से बच जाते हैं। सेंसर मोशन भी काम करता है। अंदर कैसे यहाँ अगर बारिश और धूप आएगा इसके ऊपर, बारिश और हवा तेज हवा चलेगा, इसको ये सेंस कर देगा और ये इसको अंदर भेज देगा। और तेज बारिश भी आएगा इसके ऊपर पड़ेगा तो ये भी सेंसर है। ये बैटरी लगाकर इसमें बनाया है। ये एक ऐसी मशीन है जो गतिज ऊर्जा को पहले यांत्रिक ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा में ताली बजाइए। कंसेप्ट जो बनाया क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें फोटोन का यूज किया जाता है, इसमें क्यूकेडी नामक तकनीक का यूज किया जाता है। इसमें फोटोन जैसे क्वांटम कोणों की अवस्थाओं को एनकोड किया जाता है, यानी कोणों की अवस्थाओं को एक विशेष कोड के रूप में बदल दिया जाता है। इसलिए क्योंकि यदि कोई हैकर इसे बीच में मापने की कोशिश करता है तो तुरंत पता चल जाता है। इसलिए यह हमारे भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह संचार सुरक्षा पारंपरिक एन्क्रिप्शन से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह हमारे भविष्य में किसी भी साइबर अपराधों को नहीं होने देगा और सभी फाइलें एवं सभी को सुरक्षित रखेगा। 16 जून 2025 को आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के द्वारा आईआईटी दिल्ली परिसर में 1 किलोमीटर तक के दूरी तक के इसका सफल प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों और आईआईटी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आशा है कि आगे भी यह बहुत ही विकसित हो जाए, जिससे हमारा देश विकसित हो जाए।
और इसमें क्यूकेडी नामक तकनीक का यूज किया जाता है, जो कि इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। हर फोटोन एक क्वांटम बीट की तरह काम करता है, मतलब उसमें जितना भी फोटोन होता है हर एक फोटोन क्वांटम बीट की तरह काम करता है। अगर कोई हैकर फोटोन को मापने की कोशिश करे तो फोटोन की अवस्था बदल जाती है। कोई भी हैकर तकनीक है जो हमारे भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। यह बहुत अलग अलग क्षेत्र में और अलग विभिन्न राज्यों में यूज की जाती है और AI जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग में भी यूज की जाती है। लेकिन इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि इसका जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी। आइए हम बात करते हैं AI के कुछ फायदे पर। जैसे स्वास्थ्य में रोगों की पहचान करने में और उपचार में मदद करती है। शिक्षा, ChatGPT के द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करती है। और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए AI एक ऐसी तकनीक है जो मानव से तीव्र गति और सटीकता से और काम कर सकती है। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि AI हमारे यानी मानव के हित में काम करे और इसके जितने भी नकारात्मक प्रभाव है उसे कम किया जा सके। हमारा भारत देश इतना विकसित नहीं है, लेकिन हम बात करें यदि दूसरे देशों की जैसे जापान या चीन या चाइना, इन देशों में AI का उपयोग बहुत ही तेजी से हो रहा है और यहाँ पर जितने भी ब्लू कॉलर सर्विस जॉब हैं वो सब पर खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि सर्वेंट, क्लीनिंग और किचन में काम करने वाले। ये सब का काम अब रोबोट कर रहे हैं और रोबोट कहीं ना कहीं उनका ब्रेन AI द्वारा जो है, इसलिए इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में हमारा जो साइंटिस्ट है उसमें सहयोग करे। और आइए हम अपने भारत देश को एक प्रगति की ओर ले जाएं। ये क्या लगाइए? ये सोलर प्लेट तो सन के अलावा क्या हो पाएगा? रोशनी है तो सन दोनों का वेव में अंतर होता है। सन से जो आती है वेव उसका अलग है, जैसे लाइट भी उसके और प्रकाश ये थोड़ा सा हाँ बताइए। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को भेजा गया था और 23 अगस्त को 2023 को चंद्रमा पर उतर गया। को द्वारा भेजने का मतलब यही उपयोगिता है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। पानी बताओ तीसरा ठीक है। अच्छा विंड एनर्जी जिससे मनुष्य ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता है। थोड़ा सा खाली रखिए ना आप लोग। क्यों आवश्यकता है चंद्रयान 3 की आवश्यकता क्यों है बताइए? चांद पे हम लोग क्यों जा रहे हैं? चांद की सतह की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्या चीज़ है? प्रकाश। अच्छा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पत्ते में क्या चीज़ मिलता है जो कि कन्वर्ट करता है? हरे पत्ते में क्या होता है जो सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट करता है एनर्जी में? बोलिए डरिए मत। क्या क्या है बताइए। स्वच्छ भारत मिशन में देखिए उसको बोलते हैं अर्थ क्विक अलर्ट। चलिए अच्छा कैसे काम करेगा ये? जब भूकंप आता है ना वैसे ये जो है ये शाम करते हैं। कैसे काम? अच्छा मतलब ये हिलने पे जो है कंपन होने पे आपको काम तो बिल्डिंग के नीचे से दिखा सकते। नहीं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना। वाटर साइकिल का मतलब हुआ कि देखिए आप इसके बारे में बताओ। घर का छत है, बारिश आएगा ना इसका पानी से वाटर फिल्टर चेंबर में जाएगा, फिर फिल्टर से जो पानी है उसे छाना जाएगा, फिर ऑटोमेटिक घर में चला जाएगा। यहाँ से फिर इस भंडारण में चला जाएगा वाटर, फिर वाटर भौम जल में चला जाएगा। अच्छा है एक और पंक्ति क्या होता है
स्वयं के ऊपर क्या है? ये क्या चीज आपने बताया है? ज्वालामुखी विस्फोट कैसे? बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, बताइए कैसे? सर हम 2 फैक्ट्री बनाए हैं, इसमें से सर धुआं निकलेगा तो हमारा वायु प्रदूषण होगा। जब हमारा वायु प्रदूषण होगा तो हमारा वातावरण असंतुलित हो जाएगा सर। हमें इसे सर रोकने के लिए वाहन को कम उपयोग करेंगे, नहीं तो बैटरी गाड़ी का उपयोग करेंगे, नहीं तो साइकिल या पैदल चलेंगे। और सर इन्हें बचाने के लिए हमें कागज को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि हमें कागज को गड्ढा खान कर तोड़ देना चाहिए, नहीं तो जैसे बोतल हो गया सर उसे। ठीक, इसमें देखो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं ना कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, मतलब उसको कम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में सोचिए। पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, हाँ उसके बारे में सोचिए कैसे उसको कम करें। पॉल्यूशन तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसको कैसे हम करें, कम कैसे करें, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको एक जगह दिखाइए। ठीक है, ये मेरा वर्चुअल रियलिटी है, मतलब कि अच्छा वर्चुअल रियलिटी। हाँ, जो फिल्म में दिखाया जाता है वो रियल तो नहीं होता है ना, उसी की तरह से ये मेरा है। ग्लासेस को ऐसे एंगल पे रखा गया है कि जैसे अगर आप हम हाथ भी रखेंगे लगेगा ना कि रियल में मेरा हाथ नहीं है। हमारे साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पूरे प्रखंड स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कि बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनके भविष्य में क्या करना है। बच्चों ने आज बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। उनकी समझ शिक्षकों द्वारा की गई मेहनत के रूप में परिलक्षित हुई है। शिक्षक पहले की अपेक्षा हमारे विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की क्षमता, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों द्वारा किए जा रहे मेहनत के फलस्वरूप छात्रों के समझ विकसित हुई है, जो आपको विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में परिलक्षित भी हो रहा है। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने समझदारी का, अपने मेहनत का, शिक्षकों के सहयोग का उम्दा प्रदर्शन किया है। इन सबों के आपसी समन्वय से हमारा आज विज्ञान प्रदर्शनी सफल रहा। बच्चों ने अपनी तरफ से चीजों को समझकर उन्हें प्रदर्शित करने में, नए मशीन को बनाने में और नीचे हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से हम कैसे उसका उपयोग जीवनोपयोगी साधनों के रूप में कर सकते हैं, इसका प्रदर्शन किया है सर। शिक्षकों, सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, संकुल संचालकों और खास तौर से प्रतिभागी छात्र छात्राओं को धन्यवाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय परिवार को मदद किस तरह से करती है? सर, हमारे सभी विद्यालयों को कंटीजेंसी दी जाती है सरकार के द्वारा। क्या विज्ञान में बच्चे को बनाने से लेकर सारे कुछ सिखाया जाता है? शिक्षक उपलब्ध हैं? हाँ, अभी लगभग सभी जगहों पे विज्ञान शिक्षक उपस्थित हो गए हैं। तभी तो आप देख रहे हैं कि आज से 2-4 साल पहले के बनिस्पत अभी जो कंटेंट निकल के आ रहा है छात्रों के माध्यम से, वो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हम समझते हैं कि आने वाले कल में बिहार का नाम रोशन करेंगे।